बीएससी सेकेंड ईयर। देखो कल हमने यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर ली थी, आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड है भाई, देखो जो रियल एनालिसिस की यूनिट नंबर सेकंड है ये है जो टुकड़ों में है। जैसे अनुक्रम ये किसको कौन कौन सी के लिए है, इसमें टॉपिक वाइज दे रखे हैं, चैप्टर वाइज नहीं। जैसे थर्ड चैप्टर का इसमें दे रखा है, जैसे चैप्टर नंबर 3 है जो रियल सीक्वेंस है। रियल सीक्वेंस यानी कि अनुक्रम में, रियल सीक्वेंस में जहां खत्म होता है अनुक्रम का, और कौन सा टॉपिक स्टार्ट होता है 3.09 उपमानुक्रम, यहां से स्टार्ट होती है। उपमानुक्रम है ना, यहां से स्टार्ट होती है अपनी यूनिट नंबर सेकंड। ठीक है, यूनिट नंबर सेकंड यहां से स्टार्ट होती है। फिर इसमें चैप्टर नंबर 4 का भी कुछ टॉपिक है, चैप्टर नंबर 4 के कुछ टॉपिक आएंगे, और इसमें चैप्टर नंबर 5 भी। अब चैप्टर नंबर 5 का भी कुछ टॉपिक है, यानी कि थर्ड, फोर्थ और 5 से मिलकर यूनिट नंबर सेकंड में। इसमें सारे टॉपिक नहीं है, इसमें सिर्फ कुछ कुछ टॉपिक दे रखे हैं, वो ही करेगी। अपन पढ़ते हैं सबसे पहले यूनिट नंबर सेकंड के लिए कौन से पढ़ेंगे, उपमानुक्रम कि उपमानुक्रम के उसका यही है। अभी रियल सीक्वेंस पढ़ा था ना अपन ने, वहां तक ही आधा कि उपमानुक्रम। इसमें वो डाल देती हूँ पॉइंट 3.09 टॉपिक। इसमें देखो उपमानुक्रम क्या होता है कि इसकी परिभाषा देखते हैं पहले कि माना अनुक्रम पढ़ा था ना, अब उपमानुक्रम पढ़ेंगे कि माना x बराबर, यानी कि माना अनुक्रम xn क्या है, एक अनुक्रम है। ये पढ़ा था अपन ने, माना अनुक्रम xn एक अनुक्रम है। और मान लिया कि v के प्राकृतिक संख्याओं का एक अनुक्रम की तरह क्या मान लिया, v के प्राकृतिक संख्याओं का निरंतर वर्धमान अनुक्रम है, वर्धमान अनुक्रम है। क्या मान लिया, अर्थात यहाँ पे ये v के एक क्या प्राकृतिक संख्याओं का निरंतर वर्धमान अनुक्रम मान लिया, यानी कि v के भी एक अनुक्रम है और ये क्या xn भी एक अनुक्रम है और प्राकृतिक संख्या का अनुक्रम है। अर्थात हम कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या का है और निरंतर अनुक्रम है वर्धमान, यानी कि v के और v के +1 ऐसे ही तो था निरंतर वर्तमान में। तो इसको लिख सकते हैं अपन v1 v2 v3 डॉट 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 v के +1 ऐसे लिख सकते हैं इसको, निरंतर वर्तमान है। अतः तब अनुक्रम, अब अनुक्रम में क्या है, ये भी प्राकृतिक संख्या होता है n का मान, तो अनुक्रम में प्राकृतिक संख्या n का मान है तो x डैश में लिख सकते हैं अपन, ये x, ये तो x अनुक्रम था x बराबर में, और ये x डैश में क्या जाएगा, यानी कि अनुक्रम x vn या v के कुछ भी मान लें vn, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा x v1 x v2 डॉट 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 x vn। समझ में, ये हो गया उपमानुक्रम, यानी कि इसमें x n की जगह क्या रख दिया, v1 v2 vn, ये आता है उपमानुक्रम में। अब देखो ये उपमानुक्रम की परिभाषा होगी, लिख सकते हैं अपन इसमें कि अनुक्रम xn एक उपमानुक्रम कहलाता है यदि, एक और लिख लेते हैं इसमें एक पॉइंट, यदि वास्तविक अनुक्रम एक फलन, वास्तविक अनुक्रम एक फलन कौन सा होगा, वास्तविक अनुक्रम फलन एक मान लेते हैं अपन x n, यानी प्राकृतिक संख्या किसकी ओर अग्रसर हो, वास्तविक संख्या की ओर अग्रसर होता है, तो इसको कैसे भी लिख सकते हैं अपन, तथा इसको लिख सकते हैं v और n टेंड्स टू n, तो इसको लिख सकते हैं vn बराबर में किसके होता है, vn के, जो निरंतर वर्तमान है।
अपन यहाँ तक ही छोड़ सकते हैं कि उपमानुक्रम है, परिभाषा यहाँ तक लिख सकते हो, लिखना चाहो तो लिख लेना। इसके बाद आता है इसमें प्रमेय, कुछ प्रमेय है, देखते हैं प्रमेय नंबर। अब पढ़ेंगे इसकी प्रमेय। उपमानुक्रम की परिभाषा तो पढ़ ली, प्रमेय नंबर क्या होती है देखो 3.10। यदि एक अनुक्रम xn किसको xi को अभिश्रित होती है तो इसका प्रत्येक उपानुक्रम भी xi को ही अभिश्रित करता है। इसमें क्या अनुक्रम xn xi को अभिश्रित करता है, तो इसमें क्या बताना है अपन को, इसका उपमानुक्रम होता है ना xvn, वो भी किसको करे, xi को भी अभिश्रित करे। बिल्कुल इजी है, अपन ने अगर अनुक्रम अच्छे से पढ़ा है तो ये बिल्कुल इजी है। जैसे अपन जानते हैं कि अनुक्रम की सीमा की परिभाषा क्या होती है, अनुक्रम की सीमा की परिभाषा से लिख सकते हैं अपन इसमें, अगर इसने अच्छे से किसी ने पढ़ी है तो परिभाषा से क्या लिखते हैं अपन, अनुक्रम की सीमा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव और x n किसके बराबर, xi के बराबर, ठीक है, यही होती है अनुक्रम की सीमा। या फिर इसको लिख सकते हैं कि किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, ये तो लिखते थे अपन कि x n माइनस में xi लेस देन एप्सिलॉन और प्रत्येक स्थिति में n ग्रेटर देन n0, ठीक है। n0 अपन लिखते थे xvn, माना अब लिखेंगे माना xv के एक अनुक्रम किसका, xn का उपानुक्रम है, अनुक्रम xn, तो प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए क्या लेते थे अपन, n0 विद्यमान है, n0 विद्यमान है, यही तो लेते थे अपन। अब n0 विद्यमान है तो क्या लेंगे, प्राकृत संख्या के लिए vk0 का मान किससे बड़ा होगा, n0 से, तो इसके लिए अपन सीधे लिखेंगे। और ये निरंतर संख्या वर्धमान संख्या है ना, तो k का मान क्या हो जाएगा, k का मान k0 से बड़ा, जब उसमें n से बड़ा लेते थे इसमें k0 का मान डायरेक्ट करते हैं अपन तो कि x v के क्या लेते थे, x v के माइनस xi लेंगे लेस देन किससे, प्रत्येक स्थिति में v के 0 और ये n0, ठीक है। अब x v के माइनस xi लेस देन एप्सिलॉन v के का मान क्या हो जाएगा, n0 से छोटा, और लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटिव x v के, क्योंकि v के आ गए ना n की जगह, तो यहाँ पे क्या आएगा और क्या आ जाएगा, ये xi, और लिख सकते हैं अपन अनुक्रम xn, अनुक्रम क्या लिख सकते हैं, xn का प्रत्येक उपानुक्रम xv के समान सीमा xi को अभिश्रित होती है। देखो उसमें अपन क्या लेते थे, k पॉजिटिव ले लेते थे ना, इसमें x v के अनुक्रम है तो उसमें n लेते थे, तो इसमें क्या ले ले कि v के n0 से बड़ा और k 0 से बड़ा, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं अपन प्रमेय नंबर 2।
यानी कि प्रमेय नंबर 3.11। अब 3.11 देख के देखना कौन सी है, बलजनो वाइस्ट्रास प्रमेय। अब कहोगे कि सारे वापस यही आ गई, तो देखो ये अनुक्रम में भी थी और उसमें भी थी। अगर बलजनम वाइस्ट्रास प्रमेय आ गई ना कि बलजनम वाइस्ट्रास, तो अपन कौन से भी ले सकते हैं, चाहे उसकी लिखो, चाहे समुच्चय की लिखो, अनुक्रम की लिखो, चाहे उपमानुक्रम की लिखो। लेकिन अगर इसका स्टेटमेंट आ गया, कौन सा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट अगर इसका आ गया कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का एक, प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का एक अभिसारी उपमानुक्रम होता है। अब आगे नहीं उपमानुक्रम, और उसमें आ जाती कौन सा अनुक्रम आता है, प्रत्येक परिबद्ध अभिसारी अनुक्रम में क्या होता है, अनुक्रम कहलाता है, और उसमें समुच्चय आ जाता है। लेकिन इसमें क्या आ गया, उपमानुक्रम। तो इसमें ये अलग अलग करनी पड़ती है, ठीक है।